हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की आज तीसरी क्लास है और प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने यूनिट 13 रसायन विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 14 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एल्केन है? ऑप्शन ए एथीन, ऑप्शन बी एथाइन, ऑप्शन सी ब्यूटेन या ऑप्शन डी बेंजीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन। अगला प्रश्न, एल्कीन यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है? ऑप्शन ए एकल बंध, ऑप्शन बी द्विगुण केवल द्विगुण यानी 2 द्विबंध, ऑप्शन सी केवल त्रिगुण यानी 3 बंध या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केवल द्विगुण। एल्केन में एकल बंध पाया जाता है, एल्कीन में 2 बंध पाए जाते हैं और एल्काइन में 3 बंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एल्काइन यौगिक का समान सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n+2, ऑप्शन सी CnH2n-2 या ऑप्शन डी CnH2n+1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी CnH2n-2। अगला प्रश्न है, C2H2 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्काइन या ऑप्शन डी एरोमेटिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एल्काइन। C2H2 जिसका सामान्य सूत्र एल्काइन से मैच करता है, यानी ये एक एल्काइन है। अगला प्रश्न है, बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एरोमेटिक, ऑप्शन सी एल्कीन या ऑप्शन डी एल्काइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एरोमेटिक। अगला प्रश्न, एथेनॉल किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी एल्डिहाइड या ऑप्शन डी एसिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल। एथेनॉल जो है अल्कोहल श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेशन, ऑप्शन बी हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन सी सैपोनिफिकेशन या ऑप्शन डी सब्लिमेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए एथीन, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल या ऑप्शन डी मीथेनॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न, एथिलीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए टायर बनाने में, ऑप्शन बी फल पकाने में, ऑप्शन सी पेय पदार्थों में या ऑप्शन डी स्याही में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फलों के पकाने में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए एथीन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एथाइन या ऑप्शन डी बेंजीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एथाइन। अगला प्रश्न है, एथाइन जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? ऑप्शन ए एकल बंध, ऑप्शन बी द्विगुण बंध, ऑप्शन सी त्रिगुण बंध या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी द्विगुण बंध। एसिटिलीन में 2 बंध होते हैं। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n-2 या ऑप्शन डी CnHn। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए
H2N प्लस 2। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध किसमें होता है? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्काइन या ऑप्शन डी एरोमेटिक। तो एकल बंध किसमें पाया जाता है? एल्केन में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। एल्केन में एकल बंध, एल्कीन में 2 बंध और एल्काइन में 3 बंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ब्यूटीन में कुल कितने कार्बन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4। ब्यूटीन में 4 कार्बन होते हैं। और ब्यूटीन का सूत्र क्या हो जाएगा? तो एल्कीन का समान सूत्र क्या है? CnH2n। तो ब्यूटीन का सूत्र हो जाएगा C4H8। ये हो जाएगा ब्यूटीन का सूत्र। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौगिक समयाभी है? ऑप्शन ए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ऑप्शन बी एथेन और इथेन, ऑप्शन सी मीथेन और एथेन या ऑप्शन डी बेंजीन और टॉलुइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसमें कार्बन तो समान होते हैं पर इसकी जो परमाणु संरचना होती है वो अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है एथेनॉल के जलने पर क्या उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए CO2 प्लस H2O, ऑप्शन बी CO प्लस C, ऑप्शन सी H2 प्लस CO या ऑप्शन डी CH4 प्लस C2H2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल CO2 प्लस H2O। अगला प्रश्न है साबुन का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी सोडियम पोटेशियम लवण या ऑप्शन डी एस्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्षार। साबुन जो है वसा और क्षार से बनाई जाती है। इसमें सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं। अगला प्रश्न है अपमार्जन में कौन सा समूह पाया जाता है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी एस्टर, ऑप्शन सी सल्फेट या ऑप्शन डी फिनॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सल्फेट। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन शब्द किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन युक्त यौगिक, ऑप्शन बी नाइट्रोजन युक्त यौगिक या ऑप्शन सी केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक या ऑप्शन डी धातु युक्त यौगिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक। हाइड्रोकार्बन शब्द से ही ज्ञात होता है कि ये जो है हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनता है। अगला प्रश्न है कैंसर जनक गुण किस यौगिक से जुड़ा है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी प्रोपेन या ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेंजीन। कैंसर जनक गुण जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होता है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है इसमें? बेंजीन। अगला प्रश्न है बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी C6H12, ऑप्शन सी C5H10 या ऑप्शन डी CH4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C6H6। और बेंजीन का जो संरचना बनाई जाती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? ऑप्शन ए टॉलुइन, ऑप्शन बी फिनॉल, ऑप्शन सी एथीन या ऑप्शन डी बेंजीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथीन। एथीन को छोड़कर बाकी सभी 3 ऑप्शन टॉलुइन, फिनॉल और बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है। अगला प्रश्न है बेंजीन में कुल कितने पाई बंध होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3। बेंजीन में कुल 3 पाई बंध होते हैं। अगला प्रश्न है एथेनॉल की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए तीव्र गंध, ऑप्शन बी रंगहीन ज्वलनशील तरल, ऑप्शन सी ठोस सफेद या ऑप्शन डी गैस।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रंगहीन ज्वलनशील तरल। एथेनॉल एक रंगहीन ज्वलनशील तरल है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का एक मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए खाद्य संरक्षक, ऑप्शन बी औषधि रसायन, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा या ऑप्शन डी स्टील निर्माण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य संरक्षक। अगला प्रश्न, साबुन और अपमार्जक का मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए दोनों एक ही है, ऑप्शन बी साबुन केवल क्षारीय होते हैं, अपमार्जक नहीं, ऑप्शन सी अपमार्जक सिंथेटिक होते हैं, या ऑप्शन डी साबुन जलीय नहीं होते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपमार्जक सिंथेटिक होते हैं। अपमार्जक जो है सिंथेटिक होते हैं और अपमार्जक क्या कहलाते हैं? डिटर्जेंट। ये मानव निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ नहीं होती? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जल। एल्केन जो है जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता। अगला प्रश्न है, एथेनॉल को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए एथीन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एथीन। एथेनॉल को गर्म करने पर एथीन गैस बनती है। अगला प्रश्न है, एल्कीन की एक मुख्य भौतिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए गंध रहित, ऑप्शन बी बाष्पशील, ऑप्शन सी ठोस या ऑप्शन डी क्रिस्टलीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गंध रहित। एल्कीन जो है एक गंध रहित हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है, C2H4 नाम है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी एथाइन या ऑप्शन डी एथेनॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एथीन। अगला प्रश्न है, ब्यूटीन और ब्यूटाइन में अंतर किसमें है? तो ऑप्शन ए अणुभार, ऑप्शन बी सूत्र, ऑप्शन सी बंधों की संख्या या ऑप्शन डी रासायनिक गुण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बंधों की संख्या। ब्यूटीन में दो बंध होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, और ब्यूटाइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन में विषाक्तता किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एरोमेटिक यौगिक या ऑप्शन डी एल्काइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एरोमेटिक यौगिक। अगला प्रश्न, साबुन अम्लीय जल में प्रभावी नहीं होता है, क्यों? ऑप्शन ए वह ठोस बन जाता है, ऑप्शन बी वह अपघटित हो जाता है, ऑप्शन सी वह अविलेय कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाता है, या ऑप्शन डी एल्कोहल में बदल जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वह अविलेय कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाता है। ये जो है एक चिकनाई के तौर पर कपड़ों पर चिपक जाते हैं और मैल जैसे कार्य करते हैं, जिससे कपड़े साफ नहीं होते। अगला प्रश्न है, अपमार्जक की एक विशेषता है। ऑप्शन ए जल में घुलनशील नहीं है, ऑप्शन बी अम्लीय होते हैं, ऑप्शन सी कठोर जल में प्रभावी है, या ऑप्शन डी साबुन से महंगे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। अपमार्जक जो है कठोर जल में भी उपयोग किए जाते हैं और ये प्रभावी भी होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल उदाहरण है? ऑप्शन ए एथीन, ऑप्शन बी एथाइन, ऑप्शन सी मीथेन या ऑप्शन डी बेंजीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन जो है इसका सूत्र है CH4। यह हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल में किस कार्यात्मक समूह की उपस्थिति होती है? तो ऑप्शन ए COOH, ऑप्शन बी OH, ऑप्शन सी CHO या ऑप्शन डी CO। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी OH। अल्कोहल में जो है कार्यात्मक समूह OH जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर किस पर आधारित है? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी गंध या ऑप्शन सी कार्यात्मक समूह या ऑप्शन डी संरचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्यात्मक समूह। एथेनॉल में OH समूह जुड़ा होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल में COOH समूह जुड़ा होता है।
अगला प्रश्न है बेंजीन में पाई बंधों का स्थान क्यों परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए चक्राकार संरचना के कारण, ऑप्शन ऑप्शन बी हाइब्रिडाइजेशन के कारण, ऑप्शन सी गतिक अनुनाद के कारण या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गतिक अनुनाद के कारण। बेंजीन की संरचना में अनुनाद का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है C4H10 का नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्यूटीन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी ब्यूटाइन या ऑप्शन डी टॉलुइन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। इसका क्योंकि एल्केन का समान सूत्र है CnH2n प्लस 2। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन में संतृप्त बंध कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी हेक्सेन या ऑप्शन डी प्रोपेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एल्कीन। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त बंध जो है एल्कीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए एथीन, ऑप्शन बी एथाइन, ऑप्शन सी एथेन या ऑप्शन डी बेंजीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एथेन। एथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जबकि एथीन, एथाइन और बेंजीन असंतृप्त की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन शब्द में हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त कोई और तत्व शामिल होते हैं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी या ऑप्शन डी केवल एरोमेटिक यौगिकों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नहीं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है एल्कीन के अणु में डबल बॉन्ड किस दो परमाणुओं के बीच होता है? ऑप्शन ए 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन बी 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन सी 2 हाइड्रोजन या ऑप्शन डी 2 कार्बन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में। अगला प्रश्न है ब्यूटीन और ब्यूटाइन किस प्रकार का बंध होता है? ऑप्शन ए केवल सिंगल, ऑप्शन बी डबल और ट्रिपल, ऑप्शन सी कोई बंध नहीं या ऑप्शन डी आयनिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डबल और ट्रिपल। ब्यूटीन में डबल बंध और ब्यूटाइन में ट्रिपल बंध होता है। अगला प्रश्न है साबुन और अपमार्जक दोनों का कार्य होता है। ऑप्शन ए शोथ बढ़ाना, ऑप्शन बी गंध देना, ऑप्शन सी मैल हटाना या ऑप्शन डी पॉलिश करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। साबुन और अपमार्जक को कपड़ों से मैल हटाने के लिए उपयोग किया जाता है और इनका कार्य होता है कपड़ों की सफाई करना। अगला प्रश्न है साबुन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए इमल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी सैपोनिफिकेशन, ऑप्शन डी हाइड्रेशन या ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सैपोनिफिकेशन। अगला प्रश्न है एथेनॉल किस तापमान पर उबलता है? ऑप्शन ए 78.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 120 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 78.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपको कहीं कहीं 78.3 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है एथेनॉल की उपस्थिति को किस परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है? ऑप्शन ए नीली लिटमस, ऑप्शन बी सोडियम के साथ प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी आयोडीन के साथ या ऑप्शन डी अम्ल वर्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आयोडीन के साथ क्रिया से। एथेनॉल की उपस्थिति जो है आयोडीन परीक्षण से ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है बेंजीन की रासायनिक क्रिया में कौन सा अभिक्रियाशील समूह जुड़ सकता है? ऑप्शन ए OH, ऑप्शन बी CH3, ऑप्शन सी NO2 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बेंजीन से ये सभी तत्व जो है वो क्रिया कर सकते हैं, ये सभी समूह बेंजीन से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा यौगिक कैंसर जनक माना गया है? ऑप्शन ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एथीन या ऑप्शन डी मीथेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
तो दोस्तों आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आज हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं। आगे के 50 प्रश्न हम पार्ट 2 में करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो वीडियोस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।